इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रम में जो ऑर्डर होता है उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। बाद में हम शो करेंगे कि जो ग्रेटिंग एलिमेंट है a प्लस बी, अगर उसकी वैल्यू 2 लैम्डा से कम है तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ही हमें मिलेगा, और इसको डिटेल में भी समझाएंगे। शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्रेटिंग है, जिसका ग्रेटिंग एलिमेंट है a प्लस बी। a मतलब स्लिट की विड्थ और b ओपैक स्पेस है, तो इन दोनों दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है a प्लस बी। तो ग्रेटिंग में प्रिंसिपल मैक्सिमा होंगे। तो कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन है a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। थीटा है किस एंगल पर वो प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है, एन उसका ऑर्डर है, लैम्डा जो वेवलेंथ है, जो लाइट सोर्स है उसकी वेवलेंथ है। तो अगर मैं कहूँ कि जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो ऑर्डर a प्लस बी साइन थीटा और लैम्डा पे डिपेंड करेगा, यानी कि या कह सकता हूँ साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन a प्लस बी। या कह सकता हूँ अगर मैं ऑर्डर फिक्स करता हूँ तो ये साइन थीटा उसकी वैल्यू निकल सकती है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि जो n की वैल्यू है, अगर आपने कहा कि लैम्डा जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वो फिक्स है, ग्रेटिंग आपने ले लिया तो ये भी फिक्स है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ सकती है। तो अगर आपके पास ये ग्रेटिंग है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये एंगल है 0, ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे चलेंगे तो एंगल बढ़ेगा, और एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 90 हो सकती है। इस तरफ भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -90 हो सकती है। तो 90 डिग्री इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अगर मैं यहाँ से एन मैक्स निकालना चाहूँ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मुझे थीटा को 90 लगाना होगा। साइन 90 का मतलब 1, या कह सकते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगी a प्लस बी बाई लैम्डा। तो ये a प्लस बी बाई लैम्डा ही मैक्सिमम होगी। a प्लस बी बाई लैम्डा की वैल्यू जितनी होगी उसी ऑर्डर तक का स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास a प्लस बी लेस देन 2 लैम्डा है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो a प्लस बी लेस देन 2 लैम्डा का मतलब है कि n का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, लेस देन a प्लस बी को लगा दें कितना, 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा, या कह सकता हूँ लेस देन 2। अब ये n जो है n की न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब n की जो वैल्यू पॉसिबल होगी वो 1 ही पॉसिबल होगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम मिलेगा, या कह सकते हैं ओनली फर्स्ट ऑर्डर का स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। इसे हम समझ लेते हैं आखिर हो क्या रहा है। तो अगर ये ग्रेटिंग है, यहाँ से लाइट है प्लेन वेव फ्रंट, और यहाँ से अलग अलग एंगल पर हमारे पास n इक्वल टू अलग अलग मिलेंगे, तो ये कह सकता हूँ a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा जो रिलेशन है। तो अगर मैं n इक्वल टू 0 लूँगा तो यहाँ होगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, जो a प्लस बी है वो लैम्डा से कम है। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू लैम्डा से कम हो जाएगी तब क्या होगा, देखिए इसका मतलब साइन थीटा को आप कह सकते हैं एन लैम्डा अपॉन a प्लस बी। अब यहाँ देखिए n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, इसका मतलब n तो कम से कम एक, छोटे छोटा n भी एक हो सकता है, और पूरी क्वांटिटी जो है ये साइन थीटा की इक्वल है, ये एक से बड़ी नहीं हो सकती।
इसका मतलब नीचे वाला जो क्वांटिटी है हर या डिनोमिनेटर कितना है, ए प्लस बी लैम्डा से कम है, तो इसका मतलब हुआ ये लैम्डा अपॉन ए प्लस बी 1 से बड़ा है। अब उसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब साइन थीटा की कोई सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, या कह सकते हैं ये इसमें जो n इक्वल टू 0 ही आपका होगा, n इक्वल टू 1 आपको कहीं यहाँ तक कहीं नहीं मिलेगा, तो n इक्वल टू 1 विल नॉट बी पॉसिबल। और देखिए इसमें केस, अगर आपके पास क्या है a प्लस बी इक्वल टू कितना है 4.5 लैम्डा, तो अगर a प्लस बी 4.5 लैम्डा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी n लैम्डा अपॉन a प्लस बी, और a प्लस बी कितना है 4.5 लैम्डा, तो ये हो जाएगा n अपॉन 4.5 साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, n को रखेंगे 1 अलाउड होगी, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो सकता है 1 अपॉन 4.5, 2 अपॉन 4.5, 3 अपॉन 4.5, 4 अपॉन 4.5, 5 अपॉन 4.5, 6 अपॉन 4.5। अब इसमें से जो वैल्यूज हैं ये 1 से कम है, 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 ये नहीं है, तो ये हटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपके पास 4 ऑर्डर और मिले, तो ये n इक्वल टू 0 के अलावा 4 जगह ऐसे होगा, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर n इक्वल टू 0 होगा, इसके साथ साथ फिर a1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा, तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। सपोज आपके पास यहाँ ये कितना है 1.5 है, तो आप कह सकते हैं अगर a प्लस बी कितना है 1.5 लैम्डा है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी 1 अपॉन 1.5, 2 अपॉन 1.5। अब यहाँ देखिए 2 अपॉन 1.5 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम होगा, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर हुआ, यानी कि अगर आपके पास यहाँ ग्रेटिंग है तो यहाँ n इक्वल टू 0 होगा और यहाँ कहीं n इक्वल टू 1 होगा। और अगर मैं कहूँ a प्लस बी इक्वल टू लैम्डा हो जाए तब, तो अगर मैं कहूँ a प्लस बी इक्वल टू लैम्डा, तो ये साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ n इक्वल टू 1 के लिए, उसके बाद 2 होगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए 4n इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।